Hello friends, right now I am here at Madhya Pradesh at ग्वालियर फोर्ट। ये कल्चरल कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तानसेन का घर बोल सकते हो, तानसेन का जन्म यहीं पे हुआ था। ग्वालियर सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये पूरा एक हेरिटेज एक्सपीरियंस है। टेम्पल, म्यूजिक और हिस्ट्री सब एक जगह। अगर आप ग्वालियर आए बिना ये स्पॉट देख के चले गए तो समझ लेना कि आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। भारत का क्योंकि ये एक सबसे पावरफुल और एंशियंट फोर्ट में से एक है ये ग्वालियर फोर्ट। अगर बात करें भारत के सबसे पुराना फोर्ट में से एक इसको भी गिना जाता है। अप्रॉक्स 1000 साल पुराना फोर्ट है, 8th सेंचुरी से हिस्ट्री मिलता है। सो यहाँ पे जो किले का जो बनावट है, जो इसका बिल्डिंग प्रोसेस है, इट्स वेरी डिफरेंट इन द सेंस वहाँ पे जो कलर वगैरह लगाया है एक ब्राउन सरफेस के ऊपर, वो इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, यूजुअली ऐसा कलर बहुत कम लगाते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ मोटिफ है। ये पूरा ग्वालियर शहर दिखता है यहाँ से, इसके ऊपर से, तो इसका जो ब्यूटी है ये है। ये जो किला निर्माण हुआ है ये 2 किलोमीटर एक पीक में बना हुआ है। ये पूरा पहाड़ जैसा क्लिफ में बना हुआ है, तो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आप यहाँ से मिल सकते हैं, पूरा एक एरियल व्यू मिल सकता है यहाँ से। तो इतना सुंदर सा एक किला है, और जब आप नीचे रहोगे वहाँ से भी इतना सुंदर दिखता है ये किला। जब मैं आ रहा था बाइक से, गाड़ी से, तब मुझे ये बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगा। मुझे लगता है हर एक किला का ना अपना अपना ब्यूटी है। पता नहीं, जैसे ये एमपी हुआ, एमपी का किले का अलग सा ब्यूटी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सिमिलर है कि जो राजस्थान वो सब का जो किला है ऑलमोस्ट उस तरह का ही, थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न उस तरह का ही है। तो ये पूरा सिटी मेरे पीछे दिख रहा है शायद। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ ग्वालियर फोर्ट में, और यहाँ पे मुझे एक यूट्यूबर भाई मिल गया, जितेंद्र भाई। तो जैसे कि मैं अभी लोन ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अकेला रहने से क्या होता है कि लोग बनता है, तो ये मेरे दोस्त वगैरह बन गए सब। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करना है, थोड़ा बहुत टिप्स लिया इससे भी। तो ये अभी पूरा घुमाएगा, इसका जिम्मेदारी है अभी घुमाने का, है ना। तो ये भी ब्लॉगिंग करता है, इसका भी होगा इसका ब्लॉग इसके ऊपर, फोर्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग घूमेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे पूरा ग्वालियर का फोर्ट का सीन, तो बने रहो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे थे, वहाँ से फिर वहाँ पे गेट है, तो वहाँ से आके आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये एक्चुअली भूल भुलाया है। तो मैं अभी और मैं जितेंद्र भाई, हम दोनों अभी अंदर जाएंगे। ब्लॉगिंग के लिए अलाउ है ना यहाँ पे। तो ये पूरा भूल भुलाया है, भूल भुलैया के अंदर है। तो अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन से दौर में कहाँ है, और मेरा फर्स्ट टाइम है, जो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं इस जगह के बारे में। भूल भुलैया के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को बहुत अनदेखा करने से क्या होगा कि वो हिस्ट्रिकल जो साइंस है वो हम लोग मिस कर देंगे। जैसे कि कुछ विंडोज़ वगैरह बनाया है, वहाँ पे कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न बनाया गया है, जो आज के दुनिया में तो ये कॉमन है, लेकिन उस टाइम में भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत एडवांस थे। और हम लोग को सीखना इसी से ही है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम लोग को सीखना है, हिस्ट्री से ही हम लोग को देख के आगे बढ़ना है। सो आप लोग एक चीज़ बता दूं, ये जो ग्वालियर फोर्ट है इसके पास ही एक गुरुद्वारा है, वो भी बहुत बढ़िया एक गुरुद्वारा है। सो आज गुरुद्वारा में कुछ प्रोग्राम था, तो जिसके वजह से यहाँ पे सरदार लोग का एक ट्रॉली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये लोग को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो भी खींचे, और ये लोग को देख के मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है देख के। सो हम लोग अभी भी भूल भुलैया में हैं, तो यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप जहाँ पे भी घूम के जाओगे एक ही जगह पे आप पहुँच जाते हो। सो घूमते घूमते हम लोग सास बहू मंदिर में आ गए। ये इतना मार्बलियस डिज़ाइन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है इसका, तो ये देखने के लिए एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे। तो इसका जो डिज़ाइन, इसका जो पैटर्न है इतना इंट्रिकेट है। ये टेम्पल इतना यूनिक एंड मिस प्रोनाउंस टेम्पल है, जिसको बोलता है सास बहू मंदिर। सो सास बहू मंदिर का जो ओरिजिनल नाम है वो सहस्त्र बाहु, मतलब विष्णु मंदिर था। बाद में सास बहू नाम बोलचाल में हो गया। ये 2 मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है
और एक छोटा, जो छोटा है उसको बहू बोलता है, और ये जो सामने दिख रहा है ये सास है। थोड़ा अंदर चलते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। फिलहाल मंदिर के पास हूँ, सास बहू मंदिर में। तो फिलहाल सास बहू मंदिर में हूँ। यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है इसका जो स्ट्रक्चर है। वो देख रहे हैं, वो जो एक स्टोन है, वो स्टोन के सपोर्ट से इसको फिक्स किया गया है, उसको होल किया गया है। थोड़ा क्रैक आया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है उस स्टोन में ही है। और जूम करके दिखाता हूँ, ये जो स्टोन दिख रहा है, तो ये सब जो मंदिर का जो चीज़ है, बहुत इंटरलॉकिंग सिस्टम भी रहता है इन लोगों का। ये सब साइंस है भाई। अब मैं हूँ ग्वालियर फोर्ट के सबसे अलग और टॉलेस्ट टेम्पल, जिसका नाम है तेली का मंदिर। अगर इसका फैक्ट्स बताऊँ, ये 8 और 9 सेंचुरी का टेम्पल है। ड्राविडियन प्लस नगारा स्टाइल में बना हुआ है। अगर इसका हाइट देखे तो ये अप्रोक्स 100 फीट के जैसा होगा, 100 फीट। जो ऊपर सबसे बना है वो शिखरा, जो साउथ इंडियन स्टाइल जैसा है, और जिसका जो गेटवे है उसका नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। नाम का मतलब ऐसा है कि तेली का मतलब है तेल की व्यापारी। वहाँ से निकलने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फोर्ट के पास ही एक गुरुद्वारा है, जो ये है, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, और सब कुछ एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और मुझे लगता है ये आम आदमी है, जिसको कोई, इस सरदार लोग को देख के मुझे ये सीख मिलता है कि एक यूनिटी, एक भाईचारा जो है वो ये लोग के बीच में पूरा मतलब 100% है। हर एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर। तो वहाँ से निकल आया मैं अभी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रूटफुल था, काफ़ी चीज़ें लर्न किया, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया। और आई वुड से ट्रैवल इज़ द बेस्ट लर्निंग। मुझे लगता है सबको ट्रैवल करना चाहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आप भी कभी ग्वालियर आओ या एमपी आओ, आप ज़रूर विजिट कीजिए ग्वालियर फोर्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।